का हमारा टॉपिक इंडियन फेडरल फाइनेंस है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किस प्रकार से टैक्स लगाए जाते हैं और लिए गए टैक्स का पैसा कहाँ रखा जाता है और किस प्रकार से टैक्स के पैसे का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस की अगर किसी पे टैक्स लगाया जा रहा है तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसमें यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेंसी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र और प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये 6 तरीके हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस कहलाते हैं। इसके आधार पर ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं। तो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स जो कि 2 पार्टों में डिवाइड है, एक सेंट्रल और यूनियन टैक्स और दूसरा है आपका स्टेट टैक्सेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस का पहला पार्ट है सेंट्रल और यूनियन टैक्स। तो इसके अंतर्गत कृषि आय को छोड़कर अन्य जितनी भी आय होती हैं उन पर कर लगाया जाता है, जिसे इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सेकंड, निगम कर या इसे कॉरपोरेशन टैक्स या कंपनियों पर लगाए जाने वाले कर के रूप में जाना जाता है। तीसरा है सीमा शुल्क, ये टैरिफ होता है जो विदेशों से आए सामान पर लगाया जाता है, एज लाइक ये कस्टम ड्यूटी के रूप में इसे आइडेंटिफाई करते हैं। विदेशों से कोई भी माल आएगा या विदेश कोई भी माल जाएगा तो उस पर लगने वाला कर सेंट्रल या यूनियन टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट, शराब, अफीम या इस प्रकार मादक पदार्थों को छोड़ के तंबाकू जैसी चीज़ों पे, टोबैको, तो इस पे जो भी टैक्स लगाए जाते हैं ये यूनियन टैक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। स्टेट एंड सक्सेशन ड्यूटी, अगर कोई भी संपत्ति है तो उसका उत्तराधिकार से संबंधित कृषि भूमि को छोड़ के अगर टैक्सेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। कंपनियों की परिसंपत्ति के पूंजी मूल्य पर, कि कंपनियों की जो एसेट्स हैं उनकी कैपिटल वैल्यू पर जो टैक्सेशन होता है वो लगाया जाता है यूनियन टैक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वित्तीय प्रलेखों के स्टाम्प शुल्क, शेयर बाजार में सौदों पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क का जो वैल्यू होता है उस पर लगने वाला कर यूनियन टैक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उन पर होने वाले विज्ञापनों पर जो कर होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टैक्स के अंतर्गत आता है। रेल किराया या रेल से भाड़े को भेजने में जो भी टैक्स लगाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। और किसी भी पोर्ट पे, चाहे वो वायु या जल या रेल के माध्यम से है, तो उस पर लगने वाला टर्मिनल टैक्स भी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान वस्तुओं के क्रय और विक्रय, ये टैक्स भी यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्टेट के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस पे। तो लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, यह टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय पर लगने वाले टैक्स को स्टेट उसमें टैक्स लेती है। कृषि आय पर लगने वाला टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। भूमि और भवनों, होम टैक्सेस को स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कृषि भूमि पर संपदा या उत्तराधिकार पर लगने वाला कर, कि कृषि की भूमि अगर एक ऊपर से नीचे हिरैकल होकर के जाती है, पुत्र से उसके पुत्र या पिता से पुत्र को मिलती है, तो उस पर लगने वाला टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अगर भूमि कृषि से संबंधित है। अगर कृषि से संबंधित नहीं होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। शराब व मादक पदार्थों पर जो टैक्सेशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जबकि टोबैको पे लगने वाला टैक्स
यूनियन टैक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। किसी स्थानीय क्षेत्र में अगर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो उस पर लगने वाला टैक्स गाड़ियों, पशुओं और चुंगी, चुंगी मैंने कि टोल नाका, जो छोटे छोटे टोल नाके होते हैं उन पर लगने वाले कर को जो वसूला जाता है और उस पर कर लगाया जाता है वह स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। वित्तीय प्रलेखों को छोड़कर अन्य प्रलेखों पर लगने वाला स्टाम्प वैल्यू या स्टाम्प शुल्क यह स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सड़क व अंतर्राज्यीय जल मार्गों द्वारा कोई ढुलाई की जाती है या कोई सवारी होती है तो उन पर लगाया गया कर भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हम लोगों के घर आते हैं उन पर लगने वाला कर भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। विज्ञापनों पर लगने वाला कर, समाचार, रेडियो और दूरदर्शन को छोड़ के जो भी कर लगाए जाते हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्सेस, मनोरंजन कर भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ये वैल्यू जो टैक्स के रूप में यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो इनको एक जगह संरक्षित किया जाता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स के रूप में हम जानते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले सारे के सारे टैक्स कंसोलिडेट फंड में रखे जाते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनका प्रयोग इमरजेंसी में या किसी भी सरकार के द्वारा किया जाना है तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत और विधानसभा में इनके बिना अनुमति के इनको यूज़ नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल लिखवाने के लिए लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो आप हमसे प्रोजेक्ट फाइल, असाइनमेंट या राइट क्राफ्ट वगैरह बनवा सकते हैं। ये सभी क्लासेस या यूनिवर्सिटी के लिए है, बस केवल इसकी कंडीशन एक ही है कि हम लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ से ही ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।